नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम स्वामी विवेकानंद जी की रचना ज्ञान योग को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कल हमने अपरोक्षानुभूति को पढ़ा था। आज हम बहुतत्व में एकत्व को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बहुतत्व में एकत्व। 3 नवंबर 1896 को लंदन में दिया हुआ भाषण। स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख होने का विधान बनाया है, इसलिए मनुष्य सामने की ओर, विषयों की ओर देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। अमरत्व प्राप्ति की इच्छा रखने वाले किसी ज्ञानी ने विषयों से दृष्टि फेरकर अंतस्थ आत्मा का दर्शन किया है। हम देख चुके हैं कि वेदों में हमें जगत के तत्व का जो पहला अनुसंधान मिलता है वह 12 विषयों को लेकर है। उसके बाद इस नवीन विचार का उदय हुआ कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप बाहर जगत के अनुसंधान द्वारा नहीं, वरन बाहर की ओर से दृष्टि फिराकर अर्थात भीतर की ओर दृष्टि डालकर जाना जा सकता है। और यहाँ पर आत्मा का विशेषण स्वरूप जो प्रत्यक शब्द प्रयुक्त हुआ है वह भी एक विशेष भाव का द्योतक है। प्रत्यक अर्थात जो भीतर की ओर गया है, हमारी अंतरतम वस्तु, हृदय केंद्र, वह परम वस्तु जिससे मानो सब कुछ बाहर आया है, वह मध्यवर्ती सूर्य जिसकी 12 किरणें हैं, मन, शरीर, इंद्रियां और हमारा सब कुछ। बाल बुद्धि मनुष्य बाहरी काम्य वस्तुओं के पीछे दौड़ते फिरते हैं, इसलिए सब ओर व्याप्त मृत्यु के पाश में बंध जाते हैं। किंतु ज्ञानी पुरुष अमरत्व को जानकर अनित्य वस्तुओं में नित्य वस्तु की खोज नहीं करते। यहाँ पर भी भाव प्रकट होता है कि सीमित वस्तुओं से पूर्ण बाहर जगत में असीम और अनंत वस्तु की खोज व्यर्थ है। अनंत की खोज अनंत में ही करनी होगी, और हमारी अंतवर्ती आत्मा ही एकमात्र अनंत वस्तु है। शरीर, मन आदि जो जगत प्रपंच हम देखते हैं अथवा जो हमारी चिंताएं या विचार हैं, उनमें से कोई भी अनंत नहीं हो सकता। जो दृष्टा साक्षी पुरुष इन सब को देख रहा है, अर्थात मनुष्य की आत्मा जो सदा जागृत है, वही एकमात्र अनंत है। इस जगत के अनंत आदिकरण की खोज में हमें अनंत में ही जाना पड़ेगा। जो यहाँ है वही वहाँ भी है, जो वहाँ है वही यहाँ भी है। जो यहाँ नाना रूप देखते हैं वे बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कि पहले आर्यों में स्वर्ग जाने की विशेष रूप से इच्छा रहती थी। जब वे जगत प्रपंच से असंतुष्ट हुए तो स्वभावतः ही उनके मन में एक ऐसे स्थान में जाने की इच्छा हुई जहाँ दुख बिल्कुल ना हो, केवल सुख ही सुख हो। ऐसे स्थान का ही नाम उन्होंने स्वर्ग रखा, जहाँ केवल आनंद होगा, जहाँ शरीर अजर अमर हो जाएगा, मन भी वैसा ही हो जाएगा, और जहाँ वे पितृगणों के साथ सदा वास करेंगे। किंतु दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति होने के बाद इस प्रकार के स्वर्ग की धारणा असंगत और असंभव मालूम पड़ने लगी। अनंत किसी एक देश में है, यह वाक्य ही
स्वविरोधी है। किसी भी स्थान विशेष की उत्पत्ति और नाश काल में ही होते हैं, अतः उन्हें स्वर्ग विषयक धारणा का त्याग कर देना पड़ा। वे धीरे धीरे समझ गए कि ये स्वर्ग में रहने वाले देवता एक समय इसी जगत के मनुष्य थे। बाद में किसी सत्कर्म के फलस्वरूप वे देवता बन गए, अतः वे देवत्व विभिन्न पदों का नाम मात्र है। वेद का कोई भी देवता चिरंतन व्यक्ति नहीं है। इंद्र या वरुण किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। ये सब शासक के रूप में विभिन्न पदों के नाम हैं। जो पहले इंद्र था वह अब इंद्र नहीं है, उसका इंद्रत्व अब नहीं है। एक अन्य व्यक्ति यहाँ से जाकर उस पद पर आरूढ़ हो गया है। सभी देवताओं के संबंध में इसी प्रकार समझना चाहिए। जो लोग कर्म के बल से देवत्व प्राप्ति के योग्य हो चुके हैं वे ही इन पदों पर समय समय पर प्रतिष्ठित होते हैं, पर इनका भी विनाश होता है। प्राचीन ऋग्वेद में देवताओं के संबंध में हम इस अमर तत्व शब्द का व्यवहार देखते तो हैं, पर बाद में इसका एकदम परित्याग कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह अमर तत्व देश काल से अतीत होने के कारण किसी भौतिक वस्तु के संबंध में प्रयुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह वस्तु कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो। उसकी उत्पत्ति देश काल से ही है, क्योंकि आकार की उत्पत्ति का प्रधान उपादान है देश। देश को छोड़कर आकार की कल्पना करके देखो, यह असंभव है। देश आकार के निर्माण का एक विशिष्ट उपादान है। इस आकार का निरंतर परिवर्तन हो रहा है। देश और काल माया के भीतर है। वह भाव उपनिषदों के निम्नलिखित श्लोकांश में व्यक्त किया गया है। या देवः तदमुत्रः यत्र मुत्रः तदर्णवः। जो कुछ यहाँ है वह वहाँ है, जो कुछ वहाँ है वही यहाँ भी है। यदि ये देवता हैं तो जो नियम यहाँ है वही वहाँ भी लागू होगा, और सभी नियमों में विनाश और बाद में फिर नए नए रूप धारण करना नियत है। इस नियम के द्वारा सभी जड़ पदार्थ विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो रहे हैं और टूटकर चूर चूर होकर फिर उन्हीं जड़ कणों में परिणत हो रहे हैं। जिस किसी वस्तु की उत्पत्ति है उसका विनाश होता ही है। अतएव यदि स्वर्ग है तो वह भी इसी नियम के अधीन होगा। हम देखते हैं कि इस प्रकार इस संसार में सब प्रकार के सुख के पीछे उसकी छाया के रूप में दुख रहता है। जीवन के पीछे उसकी छाया के रूप में मृत्यु रहती है। वे दोनों सदा एक साथ ही रहते हैं, कारण वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। वे पृथक सत्ताएं नहीं हैं। वे एक ही वस्तु के दो विभिन्न रूप हैं। वह एक ही वस्तु जीवन मृत्यु सुख दुख अच्छे बुरे आदि रूप में व्यक्त हो रही है। यह धारणा है कि शुभ और अशुभ ये दोनों पृथक वस्तुएं हैं और अनंत काल से चले आ रहे हैं, नितांत असंगत है। वे वास्तव में एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं। वह कभी अच्छे रूप में और कभी बुरे रूप में भाषित हो रही है। यह विभिन्नता प्रकारगत नहीं परिमाणगत है। उनका भेद वास्तव में मात्रा के तारतम्य में है। हम देखते हैं कि एक ही स्नायु प्रणाली अच्छे बुरे दोनों प्रकार के प्रवाह ले जाती है, किंतु यदि स्नायु मंडली की संख्या किसी तरह बिगड़ जाए तो किसी प्रकार की अनुभूति न होगी।
मान लो एक स्नायु में पक्षाघात हो गया, तब उसमें से होकर जो सुख कर अनुभूति आती थी वह अब नहीं आएगी और दुख कर अनुभूति भी नहीं आएगी। ये कभी दो नहीं होते, वे एक ही हैं। फिर एक ही वस्तु जीवन में कभी सुख तो कभी दुख उत्पन्न करती है। एक ही वस्तु किसी को सुख तो किसी को दुख देती है। मांसाहारी को मांस खाने से अवश्य सुख मिलता है, पर जिसका मांस खाया जाता है उसके लिए तो भयानक कष्ट है। ऐसा कोई विषय नहीं जो सबको समान रूप से सुख देता हो। कुछ लोग सुखी हो रहे हैं और कुछ दुखी। यह इसी प्रकार चलता रहेगा। अतः यह स्पष्ट है कि यह देतभाव वास्तव में मिथ्या है। इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? मैं पहले व्याख्यान में कह चुका हूँ कि जगत में ऐसी अवस्था कभी आ नहीं सकती जब सब ही कुछ अच्छा हो जाए और बुरा कुछ भी ना रहे। हो सकता है इससे अनेक व्यक्तियों की चिर पोषित आशा चूर्ण हो जाए, अनेक भयभीत भी हो उठें, पर इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त मैं अन्य कोई उपाय नहीं देखता। हाँ, यदि मुझे कोई समझा दे कि वह सत्य है तो मैं समझने को तैयार हूँ, पर जब तक बात मेरी समझ में नहीं आती तब तक कैसे मान लूँ? मेरे इस कथन में विरुद्ध ऊपर से युक्तियुक्त मालूम पड़ने वाला एक सामान्य तर्क यह है कि क्रम विकास की प्रक्रिया में अशुभ का क्रमशः निराकरण होता जा रहा है, और यदि यह निराकरण करोड़ों वर्ष तक चलता रहे तो एक समय आएगा जब वह समस्त नष्ट होकर केवल शुभ ही शुभ शेष रह जाएगा। ऊपर से देखने पर यह युक्ति एकदम अकाट्य मालूम पड़ती है। भगवान कहते हैं यह बात सत्य होती, पर इस युक्ति में एक दोष है। वह यह है कि वह शुभ और अशुभ को चिरंतन निर्दिष्ट सत्ताओं के रूप में लेती है। वह मान लेती है कि एक निर्दिष्ट परिणाम में अशुभ है। मान लो कि वह 100 है। इसी प्रकार निर्दिष्ट परिणाम शुभ भी है और अशुभ भी क्रमशः कम होता जा रहा है और केवल शुभ बचता जा रहा है। किंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है? दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि शुभ के समान अब अशुभ भी क्रमशः बढ़ ही रहा है। समाज के अत्यंत निम्न स्तर से व्यक्ति को लो, वह जंगल में रहता है, उसके भोग सुख अल्प है, इसलिए उसके दुख भी कम है। उसके दुख केवल इंद्रियों विषय तक सीमित है। यदि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिले तो वह दुखी हो जाता है। उसे खूब भोजन दो, उसे स्वच्छंद होकर घूमने फिरने और शिकार करने दो, तो वह पूरी तरह सुखी हो जाएगा। उसका सुख दुख केवल इंद्रियों में आबद्ध है। मान लो कि उसका ज्ञान बढ़ने लगा, उसका सुख बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि विकसित हो रही है। वह जो सुख पहले इंद्रियों में पाता था, अब वही सुख वह बुद्धि की वृत्तियों को चलाने में पाता है। अब वह एक सुंदर कविता पाठ करके अपूर्व सुख का स्वाद लेता है। गणित की कोई समस्या उसे अपूर्व सुख देती है, पर इसके साथ साथ उसकी सूक्ष्मतर नाड़ियाँ तथा मानसिक पीड़ाओं के प्रति ग्रहण क्षम होती जाती हैं, जिनकी कल्पना भी जंगली व्यक्ति नहीं कर पाता। एक साधारण सा उदाहरण लो। तिब्बत में ब्याह नहीं होता, अतः वहाँ प्रेम जनित ईर्ष्या भी नहीं पाई जाती। फिर भी हम जानते हैं कि विवाह अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था है। तिब्बती लोग पवित्रता के अच्युत सुख को पतिव्रता पत्नी व्रती पति के विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम के सुख को नहीं जानते, किंतु साथ ही सती प्रथा या संयत पुरुष की भयानक ईर्ष्या का भी वे अनुभव नहीं करते, अथवा किसी पुरुष या स्त्री के पतन हो जाने से दूसरे के मन में कितना भयानक दुख, कितना अंत
अंतर्दाह उपस्थित हो जाता है। यह भी वे नहीं जानते। फिर और वे सुखी तो होते हैं किंतु दूसरी ओर दुखी भी। तुम अपने देश की बात लो, पृथ्वी पर इसके समान धनी और विलासी देश दूसरा नहीं है, पर दुख कष्ट भी यहाँ किस प्रबल रूप में विराजमान है यह भी देखो। अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ पागलों की संख्या कितनी अधिक है। इसका कारण है कि यहाँ के लोगों की वासनाएं अत्यंत तीव्र, अत्यंत प्रबल हैं। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सर्वदा ऊंचाई ही रखना होता है। तुम लोग एक वर्ष में जितना खर्च कर देते हो वह एक भारतीय के लिए जीवन भर की संपत्ति के बराबर है। फिर तुम उसे सादे जीवन का उपदेश भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ समाज उससे इतनी अपेक्षा करता है। यह सामाजिक चक्र दिन रात घूम रहा है। वह विधवा के आंसुओं और अनाथों के आर्तनाद के निमित्त नहीं रुकता। यहाँ सर्वत्र यही अवस्था है। तुम लोगों की भोग संबंधी धारणा काफ़ी विकसित है। तुम्हारा समाज भी कुछ अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तुम्हारे पास विषय भोगों के साधन भी अधिक है, पर जिनके पास तुम्हारे समान भोगों की सामग्री नहीं है उनके दुख भी तुम्हारी अपेक्षा कम है। इसी प्रकार तुम सर्वत्र देखोगे, तुम्हारे मन में जितना उच्चादर्श होगा तुमको सुख भी उतना ही अधिक मिलेगा और उसी परिणाम में दुख भी। एक मानो दूसरे की छाया के समान है। अशुभ कम होता जा रहा है, यह बात सत्य हो सकती है, पर उसके साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि शुभ भी कम हो रहा है। किंतु क्या यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में शुभ कम हो रहा है और अशुभ की वृद्धि तीव्रगम गति से हो रही है। सच तो यह है कि सुख यदि गणितीय क्रम से बढ़ रहा है तो दुख ज्यामितीय क्रम से। इसी का नाम माया है। यह न आशावाद है न निराशावाद। वेदांत यह नहीं कहता कि संसार केवल दुख में है, ऐसा कहना ही भूल है, और जगत सुख से परिपूर्ण है यह कहना भी कठिन नहीं। बालकों को ये शिक्षा देना भूल है कि जगत केवल मधुमेह है, यहाँ केवल सुख है, केवल फूल है, केवल सौंदर्य है। हम सारे जीवन इन्हीं का स्वप्न देखते रहते हैं। फिर किसी व्यक्ति ने दूसरे की अपेक्षा अधिक दुख भोगा है, इसलिए सबका सब दुख में है, यह कहना भी भूल है। संसार बस इस भेदभावपूर्ण अच्छे बुरे का खेल है। वेदांत इसके साथ ही कहता है, ये ना सोचो कि अच्छा और बुरा दो संपूर्ण पृथक वस्तुएं हैं। वास्तव में वे एक ही वस्तु है। वे एक ही वस्तु भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न आकार में आविर्भूत होकर एक ही के मन में भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न कर रही है। अतः वेदांत का पहला कार्य है ऊपर से भिन्न प्रतीत होने वाले इस बाह्य जगत में एकत्व की खोज करना। ईरानियों के उस स्थूल पुराने मत के अनुसार दो देवताओं ने मिलकर जगत की सृष्टि की है। शुभ देवता सारा शुभ ही करता है और अशुभ देवता सारा अशुभ करता है। यह स्पष्ट है कभी कार्य यह स्पष्ट है कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि वास्तव में यदि इस नियम से कभी कार्य होने लगे तब तो प्रत्येक प्राकृतिक नियम के दो अंश हो जाएंगे। एक को तो एक देवता चलाएगा और जब वह चला जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आकार दूसरे अंश को चलाएगा। फिर यह मत स्वीकार करने में एक और कठिनाई यह है
कि एक ही समय दो देवता कार्य कर रहे हैं। एक स्थान पर किसी का उपकार कर रहा है और दूसरे स्थान पर दूसरा किसी का अपकार कर रहा है। फिर भी दोनों के बीच सामंजस्य बना रहता है। वह किसी प्रकार की एक बहुत ही अविकसित प्रणाली है। अब इस सिद्धांत से कुछ अधिक उच्च और उन्नत सिद्धांत लो। यह जगत अंशतः शुभ और अंशतः अशुभ है। उसी तर्क से यह भी असंगत है। यह एकत्व का नियम ही है जो हमें हमारा आहार देता है तथा अनेकों को दुर्घटनाओं आदि से मार डालता है। अतएव हम देखते हैं कि यह जगत न आशावादी है न निराशावादी, वह दोनों का मिश्रण है। और अंत में हम देखेंगे कि सभी दोष प्रकृति के कंधों से हटाकर हमारे अपने ऊपर रख दिया जाता है। साथ ही वेदांत हमें बाहर निकलने का मार्ग भी दिखलाता है, किंतु अमंगल को अस्वीकार करके नहीं, क्योंकि यह तथ्य जैसा है उसका उसी रूप में विश्लेषण करता है। कुछ भी छिपाकर रखना नहीं चाहता। वह मनुष्य को एकदम निराशा के सागर में नहीं डुबा देता। फिर वह अज्ञेयवादी भी नहीं है। उसे इस सुख दुख का प्रतिकार मिला है और यह प्रतिकार वह वज्र के समान दृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित रखना चाहता है। किसी ऐसे असत्य के द्वारा बच्चे का मुंह और आंखें बांधकर नहीं, जिसे वह कुछ दिनों में पकड़ लेगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था, उस समय किसी युवक के पिता मर गए, जिससे वह बड़ा असहाय हो गया और एक बड़े परिवार का भार उसके गले पड़ गया। उसने देखा कि उसके पिता के मित्रगण ही उसके प्रधान शत्रु हैं। एक दिन एक पादरी के साथ साक्षात होने पर वह उनसे अपने दुख की कहानी कहने लगा और वे उसको सांत्वना देने के लिए कहने लगे, जो होता है अच्छा ही होता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह तो पुराने घाव को सोने के बरक से ढक देने का पुराना ढंग है। यह हमारी अपनी दुर्बलता और अज्ञान का परिचायक है। 6 मास बाद उस पादरी के घर एक संतान हुई। उसके उपलक्ष्य में जो उत्सव हुआ उसमें वह युवक भी निमंत्रित था। पादरी महोदय भगवान की पूजा आरंभ करके बोले, ईश्वर की कृपा के लिए उसे धन्यवाद। तब वह युवक खड़ा हो गया और बोला, यह क्या कह रहे हो? उसकी कृपा है कहाँ? यह तो घोर अभिशाप है। पादरी ने पूछा, सो कैसे? युवक ने उत्तर दिया, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब ऊपर अमंगल होने पर भी उसे आपने मंगल कहा था। इस समय आपकी संतान का जन्म भी यद्यपि ऊपर आपको मंगल सा लग रहा है, किंतु वास्तव में मुझे तो यह महान अमंगलकारी ही मालूम होता है। इस प्रकार संसार के दुख अमंगल को ढके रखना ही क्या संसार का दुख दूर करने का उपाय है? स्वयं अच्छे बनो और जो कष्ट पा रहे हो उनके प्रति दया संपन्न हो। जोड़ गांठ करने की चेष्टा मत करो, उससे भवरोग दूर नहीं होगा। वास्तव में हमें जगत के अतीत जाना पड़ेगा। जब यह जगत सदा ही भले और बुरे का मिश्रण है, जहाँ भलाई देखो समझ लो उसके पीछे बुराई भी छुपी है, किंतु इन सब व्यक्त भावों के पीछे, इन सब विरोधी भावों के पीछे वेदांत उस एकत्व को ही देखता है। वेदांत कहता है बुराई छोड़ो और भलाई भी छोड़ो। ऐसा होने पर फिर शेष क्या रहा? अच्छे बुरे के पीछे एक ऐसी वस्तु है जो वास्तव में तुम्हारी अपनी है, जो वास्तव में तुम ही हो।
जो सब प्रकार के शुभ और सब प्रकार के अशुभ के अतीत हैं और वह वस्तु ही शुभ और अशुभ के रूप से प्रकाशित हो रही है। पहले इसको जान लो, तभी पूर्ण आशावादी हो सकते हो, इसके पूर्व नहीं। ऐसा होने पर भी तुम सब विजय प्राप्त कर सकोगे। इन आपात प्रतीयमान व्यक्त भावों को अपने अधीन कर लो। अब तुम उस सत्य वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार व्यक्त कर सकोगे, पर पहले तुम्हें स्वयं अपना ही प्रभु बनना पड़ेगा। उठो, अपने को मुक्त करो, समस्त नियमों के राज्य के बाहर चले जाओ, क्योंकि ये नियम निरपेक्ष रूप से तुम पर शासन नहीं करते, वे तुम्हारी सत्ता के अंश मात्र हैं। पहले समझ लो कि तुम प्रकृति के दास नहीं हो, ना कभी थे और ना कभी होगे। प्रकृति भले ही अनंत मालूम पड़े, पर वास्तव में वह ससीम है, वह समुद्र का एक बिंदु मात्र है, और तुम ही वास्तव में समुद्र स्वरूप हो। तुम चंद्र, सूर्य, तारे सभी के अतीत हो। तुम्हारे अनंत पर तुम अच्छे और बुरे दोनों पर विजय पालोगे। तब तुम्हारी सारी दृष्टि एकदम परिवर्तित हो जाएगी और तुम खड़े होकर कह सकोगे, मंगल कितना सुंदर है और अमंगल कितना अद्भुत। यही वेदांत की शिक्षा है। वेदांत यह नहीं कहता कि स्वर्ण पत्र को ढाके रखो और घाव जितना ही पकता जाए उसे और भी स्वर्ण पत्रों से मढ़ दो। यह जीवन एक कठोर सत्य है, इसमें संदेह ही नहीं। यद्यपि यह वज्र के समान दुर्भेद प्रतीत होता है, फिर भी प्राण से इसके बाहर जाने का प्रयत्न करो। आत्मा इसकी अपेक्षा अनंत गुनी शक्तिमान है। वेदांत तुम्हारे कर्म फल के लिए शूद्र देवताओं को उत्तरदायी नहीं बनाता। वह कहता है तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो अंधकार है, हाथ हटा लो, प्रकाश दिख पड़ेगा। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। अब हम समझते हैं कि जो यहाँ नानात्व देखता है वह बारंबार मृत्यु को प्राप्त होता है। इस श्रुति वाक्य का क्या अर्थ है? उस पर एक को देखो और मुक्त हो जाओ। हम किस प्रकार इस तत्व को जान सकते हैं? यह मन जो इतना भ्रांत और दुर्बल है, जो थोड़े में ही विभिन्न दिशाओं में दौड़ जाता है, इस मन को भी इतना सबल किया जा सकता है जिससे वह ज्ञान का उस एकत्व का आभास पा सके जो पुनः पुनः मृत्यु के हाथों से हमारी रक्षा करता है। जल उच्च दुर्गम भूमि में बरसकर जिस प्रकार पर्वतों में बह जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति गुणों को पृथक करके देखता है वह उन्हीं का अनुवर्तन करता है। वास्तविक शक्ति एक है, केवल माया में पड़कर अनेक हो गई है। अनेक के पीछे मत दौड़ो, उसी एक की ओर अग्रसर हो। वह वही आत्मा आकाशवासी सूर्य, अंतरिक्षवासी वायु, वेदवासी अग्नि और कलशवासी सोमरस है। वही मनुष्य देवता यज्ञ और आकाश में है। वही जल में, पृथ्वी में यज्ञ और पर्वत पर उत्पन्न होते हैं। वह सत्य है, वह महान है। जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में प्रविष्ट होकर 12 वस्तु के रूप भेद से भिन्न भिन्न रूप धारण करती है, उसी प्रकार सब भूतों की वह एक अंतरात्मा नाना वस्तुओं के भेद से उस वस्तु का रूप धारण किए हुए है और सबके बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु जगत में प्रविष्ट होकर नाना वस्तुओं के भेद से तद्रुप हो गई है, उसी प्रकार सब भूतों की वही एक अंतरात्मा नाना वस्तुओं के भेद से उस रूप की हो गई है और उनके बाहर भी है। जब तक इस
एकत्व की उपलब्धि करोगे तभी वह अवस्था आएगी, उससे पूर्व नहीं। यही वास्तविक आशावाद है। सभी जगह उसके दर्शन करना। अब प्रश्न यह है कि यदि वह सत्य हो, यदि वह शुद्ध स्वरूप अनंत आत्मा इन सब के भीतर प्रवेश करके विद्वान है, तो फिर वह दुख सुख क्यों भोगती है? क्योंकि वह अपवित्र होकर दुख भोग करती है। उपनिषद कहते हैं वह दुख का अनुभव नहीं करती। सभी लोगों का चक्षु स्वरूप शूर है। जिस प्रकार चक्षु ग्राह बाह्य अपवित्र वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार चक्षु ग्राह बाह्य अपवित्र वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार सब प्राणियों की एकमात्र अंतरात्मा जगत संबंधी दुख के साथ लिप्त नहीं होती, क्योंकि वह फिर जगत के अतीत भी है। पीलिया हो जाने पर हम कुछ पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, पर इससे सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो एक है, जो सबका नियंता है, सब प्राणियों की अंतरात्मा है, जो अपने एक रूप को अनेक प्रकार का कर लेता है, उसका दर्शन जो ज्ञानी पुरुष अपने में करते हैं, वे ही नित्य सुखी हैं, अन्य नहीं। जो अनित्य वस्तुओं में नित्य है, जो चेतन वालों में चेतन है, जो अकेले ही अनेकों की काम्य वस्तुओं का विधान है, उसका जो ज्ञानी लोग अपने अंदर दर्शन करते हैं, उन्हीं को नित्य शांति मिलती है, औरों को नहीं। 12 जगत में वह कहाँ मिल सकता है? सूर्य चंद्र अथवा तारे उसको कैसे पा सकते हैं? वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं देता, चंद्र तारे आदि नहीं चमकते, ये बिजलियाँ भी नहीं चमकती, फिर अग्नि की क्या बात है? सभी वस्तुएं उस प्रकाशमान से प्रकाशित होती हैं, उसी की दीप्ति से सब दीप्त होते हैं। यहाँ पर एक और सुंदर रूपक है। तुम लोगों में से जो भारत आए हो और देखा है कि कैसे अश्वत्थ वृक्ष एक मूल से उद्भूत होता है और काफ़ी दूर तक फैल जाता है, वे इसे समझ सकेंगे। ऊपर की ओर जिसका मूल और नीचे की ओर जिसकी शाखाएं, ऐसा यह चिरंतन अश्वत्थ वृक्ष संसार वृक्ष है। वही उज्ज्वल है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते हैं। समस्त संसार उसी में आश्रित है, कोई उसका अतिक्रम नहीं कर सकता। यही आत्मा है। वेद के ब्रह्मांड भाग में नाना प्रकार के स्वर्गों की बातें हैं, किंतु उपनिषद स्वर्ग जाने की इस वासना को निराकृत कर देते हैं। सुख इस या उस स्वर्ग में नहीं, वरन इस आत्मा है। स्थानों का कोई अर्थ नहीं। जिस प्रकार दर्पण में लोग अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म का दर्शन होता है। जिस प्रकार स्वप्न में हम अपने अस्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पितृलोक में ब्रह्म दर्शन होता है। जिस प्रकार जल में लोग अपना रूप देखते हैं, उसी प्रकार गंधर्व लोक में ब्रह्म दर्शन होता है। जिस प्रकार प्रकाश और छाया परस्पर पृथक है, उसी प्रकार ब्रह्म लोक में ब्रह्म और जगत स्पष्ट रूप से पृथक पृथक मालूम पड़ते हैं, किंतु फिर भी पूर्ण रूप से ब्रह्म दर्शन नहीं होता। अतएव वेदांत कहता है कि हमारी अपनी आत्मा ही सर्वोच्च है, सर्वोच्च स्वर्ग है। मानवात्मा ही पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, वह सभी स्वर्गों से श्रेष्ठ है। कारण इस आत्मा में उस सत्य का जैसा स्पष्ट अनुभव होता है, वैसा और कहीं भी नहीं होता। एक स्थान से अन्य स्थान में जाने से ही आत्मदर्शन में कुछ विशेष सहायता
नहीं मिलती। मैं जब भारतवर्ष में था तो सोचता था किसी गुफा में बैठने पर शायद खूब स्पष्ट रूप से ब्रह्म की अनुभूति होती होगी, परंतु इसके बाद देखा कि बात वैसी नहीं है। फिर सोचा जंगल में जाकर बैठने से शायद सुविधा होगी। काशी की बात भी मन में आई। असल बात यह है कि सभी स्थान एक प्रकार के हैं, क्योंकि हम स्वयं अपना जगत रच लेते हैं। यदि मैं बुरा हूँ तो सारा जगत मुझे बुरा दिख पड़ेगा। उपनिषद यही कहते हैं। सर्वत्र एक नियम होता है, यदि मेरी मृत्यु हो जाए और मैं स्वर्ग चला जाऊं तो वहाँ भी मैं सब कुछ सही समान देखूंगा। जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाते तब तक गुफा, जंगल, काशी अथवा स्वर्ग जाने से कोई विशेष लाभ नहीं। और यदि तुम अपने रिश्तेदार रूपी दर्पण को निर्मल कर सको और यदि तुम अपने चित्त रूपी दर्पण को निर्मल कर सको तब तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम यथार्थ सत्य का अनुभव करोगे। अतएव इधर उधर भटकना शक्ति का व्यर्थ ही क्षय करना मात्र है। उसी शक्ति को यदि चित्त दर्पण को निर्बल बनाने में लगाया जाए तो कितना अच्छा हो। निम्नलिखित वाक्य में इसी भाव का वर्णन है। उसका रूप देखने की वस्तु नहीं, कोई उसको आँख से नहीं देख सकता। हृदय संशय रहित बुद्धि एवं मनन के द्वारा वह प्रकाशित होता है। जो इस आत्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। अतएव इधर उधर भटकना शक्ति का व्यर्थ ही क्षय करना मात्र है। उसी शक्ति को यदि चित्त दर्पण को निर्मल बनाने में लगा जाए तो कितना अच्छा हो। निम्नलिखित भाव में इसी भाव का वर्णन है। उसका रूप देखने की वस्तु नहीं, कोई उसको आँख से नहीं देख सकता। हृदय संशय रहित बुद्धि एवं मनन के द्वारा वह प्रकाशित होता है। जो इस आत्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। जिन लोगों ने राजयोग संबंधी मेरे व्याख्यान पिछली गर्मियों में सुने हैं उनसे मैं कहता हूँ कि वह योग ज्ञान योग से कुछ भिन्न प्रकार का है। जिस योग पर हम अब विचार कर रहे हैं वह मुख्यतया इंद्रिय नियंत्रण का है। जब सारी इंद्रियां संयत हो जाती हैं, जब मनुष्य उनको अपना दास बनाकर रखता है, तब वे मन को चंचल नहीं कर सकती। तभी योगी चरम गति को प्राप्त होता है। जो सब कामनाएं मृत्य जीवन के हृदय का आश्रय लेकर रहती हैं वे सब नष्ट हो जाती हैं। तब मनुष्य अमर हो जाता है और यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब इस संसार में हृदय की सारी ग्रंथियां कट जाती हैं तब मनुष्य अमर हो जाता है। यही उपदेश यही इस पृथ्वी पर कहीं अन्यत्र नहीं है। यहाँ कुछ और कहना आवश्यक है। साधारण लोग कहते हैं कि वेदांत दर्शन और धर्म इस जगत और उसके सारे सुखों एवं संघर्षों को छोड़कर इसके बाहर जाने का उपदेश देते हैं, पर यह धारणा एकदम गलत है। केवल मेरे अज्ञानी व्यक्ति ही जो प्राच्य चिंतन के विषय में कुछ नहीं जानते और जिसमें उसकी यथार्थ शिक्षा समझने योग्य बुद्धि ही नहीं है, इस प्रकार की बातें कहते हैं। प्रत्युत हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि वे अन्य किसी लोक जाना नहीं चाहते। वे उन लोगों की यह कहकर निंदा करते हैं कि कुछ क्षणों तक वहाँ रो और हंसकर लोग मर जाते हैं। जब तक हम निर्मल रहेंगे तब तक हमें स्वर्ग नरक, जब तक हम दुर्बल रहेंगे तब तक हमें स्वर्ग नरक आदि में घूमना पड़ेगा। जो कुछ सत्य है यही है और वह मनुष्य की आत्मा। वे यह भी कहते हैं कि आत्महत्या द्वारा जन्म मृत्यु के इस अपरिहार्य प्रवाह को पार नहीं किया जा सकता। हाँ, सच्चा मार्ग पाना अत्यंत कठिन अवश्य है। पाश्चात्य लोगों के समान हिंदू भी कार्यकुशल हैं, पर दोनों की जीवन दृष्टि भिन्न है। पश्चिमी लोग कहते हैं एक अच्छा सा मकान बनाओ, उत्तम भोजन करो
उत्तम वस्त्र पहनो, विज्ञान की चर्चा करो, बुद्धि की उन्नति करो। इन सब में भी बड़े व्यावहारिक हैं, किंतु हिंदू लोग कहते हैं आत्मज्ञान ही जगत का ज्ञान है। वे उसी आत्मज्ञान के आनंद में विभोर होकर रहना चाहते हैं। अमेरिका में एक प्रसिद्ध अज्ञेयवादी वक्ता इंगरशॉल हैं। वे एक अत्यंत सज्जन पुरुष हैं और एक बड़े सुंदर वक्ता भी हैं। उन्होंने धर्म के संबंध में एक व्याख्यान दिया। उन्होंने उसमें कहा कि धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, परलोक को लेकर अपना मस्तिष्क खराब करने की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अपने मत को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, संसार मानो एक संतरा है और हम उसका सब रस बाहर निकाल लेना चाहते हैं। मेरी एक बार उनसे भेंट हुई। मैंने उनसे कहा, मैं आपके साथ सहमत हूँ। मेरे पास भी फल है, मैं भी इसका सब रस निकाल लेना चाहता हूँ, पर आपसे मेरा मतभेद है केवल इस फल को लेकर। आप चाहते हैं संतरा और मैं चाहता हूँ आम। आप समझते हैं कि संसार में आकर खूब खा पी लेने और कुछ वैज्ञानिक तथ्य जान लेने से ही बस पर्याप्त हो गया, पर आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इसे छोड़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं है। मेरे लिए तो यह धारणा बिल्कुल तुच्छ है। यदि जीवन एकमात्र कार्य है यह जानना ही हो कि सेब किस प्रकार भूमि पर गिरता है अथवा विद्युत का प्रवाह किस प्रकार स्नायुओं को उत्तेजित करता है, तब तो मैं इसी क्षण आत्महत्या कर लूँ। मेरा संकल्प है कि मैं सभी वस्तुओं के मर्म की खोज करूं। जीव का वास्तविक रहस्य क्या है, मैं यह जानूंगा। आप केवल प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियों की चर्चा करते हैं, पर मैं तो प्राण का स्वरूप ही जान लेना चाहता हूँ। मैं इस जीवन में ही समस्त रस शोक लेना चाहता हूँ। मेरा दर्शन कहता है कि जगत और जीवन का समस्त रहस्य जान लेना होगा। स्वर्ग नरक आदि का सारा अंधविश्वास छोड़ देना होगा। यद्यपि उनका अस्तित्व उसी अर्थ में है जिस अर्थ में इस पृथ्वी का अस्तित्व है। मैं इस जीवन की अंतरात्मा को जानूंगा, उसका वास्तविक स्वरूप जानूंगा। वह क्या है यह जानूंगा, वह किस प्रकार कार्य करती है और उसका प्रकाश क्या है। केवल इतना जानकर मेरी तृप्ति नहीं होगी। मैं सभी वस्तुओं का क्यों जानना चाहता हूँ, कैसे होता है, यह खोज बालक करते रहें। विज्ञान और है क्या। आपके ही किसी बड़े आदमी ने कहा है, सिगरेट पीते समय जो होता है वह सब यदि मैं लिख कर रखूं तो वही सिगरेट का विज्ञान हो जाएगा। वैज्ञानिक होना अवश्य अच्छा है और गौरव की बात है। ईश्वर उनके अनुसंधान में सहायता करे, उन्हें आशीर्वाद दे। पर जब कोई कहता है कि यह विज्ञान चर्चा ही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि वह मूर्खोचित बात कर रहा है। उसके जीवन के मूल्य रहस्य को जानने की कभी चेष्टा नहीं की। प्रकृत वस्तु क्या है इस संबंध में उसने कभी आलोचना नहीं की। मैं सहजी तर्क द्वारा यह समझा दे सकता हूँ कि आपका सारा ज्ञान अर्थहीन और आधारहीन है। आप प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, पर जब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राण क्या है तो आप कहते हैं मैं नहीं जानता। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे करें, मुझे अपने ही भाव में रहने दें। मैं अपने ढंग से पूर्ण रूपेण व्यवहार कुशल हूँ, अतएव तुम्हारी इस बात में कोई अर्थ नहीं कि केवल पश्चिम ही व्यवहार कुशल है। तुम एक ढंग से व्यवहार कुशल हो तो मैं दूसरे ढंग से। इस संसार में विभिन्न प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्य हैं। यदि प्राच्य देश के किसी व्यक्ति से कहा जाए कि सारा जीवन एक पैर पर खड़ा रहने से वह सत्य को पा सकेगा, तो वह सारा जीवन एक पैर पर ही खड़ा रहेगा। यदि पाश्चात्य देशों में लोग सुने कि किसी बर्बर देश में कहीं पर सोने की खदान है, तो हजारों लोग सोना पाने की आशा में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे और शायद उनमें से एक ही कृत कार्य होगा। एक दूसरे प्रकार के मनुष्यों ने भी सुना है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है, पर वे उसकी मीमांसा का भार चर्च पर डालकर निश्चित हो जाते हैं।
पर पहले प्रकार का मनुष्य सोना पाने के लिए बर्बरों के देश में जाने को राजी ना होगा, कहेगा नहीं, उसमें खतरे की आशंका है। पर यदि उसमें कहा जाए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर एक अद्भुत साधु रहते हैं जो उसे आत्मज्ञान दे सकते हैं, तो वह तुरंत उस शिखर पर चढ़ने को उद्यत हो जाएगा, फिर इस प्रयत्न में उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति व्यवहार कुशल है, पर भूल यहाँ पर है कि तुम लोग इस परिदृश्यमान संसार को ही सब कुछ समझ बैठते हो। तुम्हारा जीवन क्षण स्थायी इंद्रिय भोग मात्र है, उसमें कुछ भी नित्यता नहीं, प्रत्युत उसमें दुख क्रमशः बढ़ता ही जाता है। हमारे मार्ग में अनंत शांति है और तुम्हारे मार्ग में अनंत दुख। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है, तुमने जैसा समझा वैसा करो, उसमें परम मंगल होगा, लोगों का बड़ा हित होगा, पर इसी कारण मेरे दृष्टिकोण पर दोषारोपण मत करो। मेरा मार्ग भी अपने ढंग से मेरे लिए व्यवहारिक है। आओ हम सब अपने अपने ढंग से कार्य करें। भगवान करते हैं, हम दोनों की ओर समान रूप से कार्य कुशल हो सकते हैं। मैंने ऐसे अनेक वैज्ञानिक देखे हैं जो विज्ञान और अध्यात्म तत्व दोनों में समान रूप से व्यवहारिक हैं, और मैं आशा करता हूँ कि एक समय आएगा जब समस्त मानव जाति इस प्रकार व्यवहार कुशल हो जाएगी। मान लो एक पतीली में जल गर्म होकर उबलने आ रहा है, उस समय क्या होता है, इस बात की ओर यदि तुम ध्यान दो तो देखोगे कि एक कोने में एक बुदबुद उठ रहा है, दूसरे कोने में एक और उठ रहा है। ये बुदबुद क्रमशः बढ़ते जाते हैं और अंत में सब मिलकर एक प्रबल हलचल उत्पन्न कर देते हैं। यह संसार भी ऐसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति मानो एक बुदबुद है और विभिन्न राष्ट्र मानो कुछ बुदबुदों की समष्टि। क्रमशः राष्ट्रों में परस्पर मेल होता जा रहा है और मेरी यह दृढ़ धारणा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राष्ट्र नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाएगी। राष्ट्र राष्ट्र का भेद दूर हो जाएगा। हम चाहे इच्छा करें या ना करें, हम जिस एकत्व की ओर अग्रसर हो जा रहे हैं वह एक दिन प्रकट होगा ही। वास्तव में हम सबके बीच भातृ संबंध स्वाभाविक है, पर हम सब इस समय पृथक हो गए हैं। ऐसा समय अवश्य आएगा जब से सब भेदभाव लुप्त हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक विषय के ही समान आध्यात्मिक विषय में भी तीव्र रूप से व्यवहार कुशल हो जाएगा, और जब वह एकत्व व समन्वय समस्त जगत में व्याप्त हो जाएगा तब सारी मानवता जीवन मुक्त हो जाएगी। अपनी ईर्ष्या, घृणा, मेल और विरोध में से होते हुए भी हम उसी एक की ओर संघर्ष कर रहे हैं। हम सबको लेती हुई एक वेगवती नदी समुद्र की ओर बही जा रही है। छोटे छोटे कागज के टुकड़े तिनके आदि की भांति इसमें बहे जा रहे हैं। हम भले ही इधर उधर जाने की चेष्टा करें, पर अंत में हम भी जीवन और आनंद के उस अनंत समुद्र में अवश्य ही पहुंच जाएंगे।